Good morning, student. So today we are discuss about the our first lesson of the chemistry. That name is matter and in our surrounding. ठीक है, ये lesson हम लोगों ने कर लिया. Today we are discuss about the some other important points of this lesson. Correct. Generally in this lesson we are discuss about the matter. किसके बारे में पढ़ा बेटा? Matter. What is matter? Everybody know that what is matter. मैटर क्या होता है? बराबर है, एनीथिंग दैट इज ऑक्यूपाइज स्पेस दैट हैव देयर ओवन मास आर सेड टू बी मैटर एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर नोन एज एटम. क्या कहलाते हैं बेटा? एटम कहलाते हैं. ठीक है, मैटर जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्योरिटी इट इज टू टाइप. कितने टाइप का? दो टाइप का. कौन कौन सा? प्योर मैटर और impure matter. Suppose the atom is made up by the same type of the particle, then it is known as pure matter. If the matter is made up by the different type of the particle, then it is known as impure matter. क्या कहलाता है बेटा? impure matter. Second half में we had discuss about the state of matter. तो हमने second क्या पढ़ा बेटा? second हम लोगों ने पढ़ा state of matter. क्या पढ़ा बेटा? state of matter on the arrangement of the पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे. तो हम लोगों ने पढ़ा सॉलिड. क्या क्या पढ़ा बेटा? सॉलिड. दूसरा कौन सा? लिक्विड. क्या बेटा? लिक्विड. एंड थर्ड वन इज गैसेस. क्या बेटा? गैसेस. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, थ्री स्टेट ऑफ द मैटर हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की. सॉलिड स्टेट जो होता है बेटा, इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट इन सच अ मैनर दैट देयर इज अ एब्सेंस ऑफ द इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस. इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है. अब बोले सर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? सपोज करो ये कोई इस तरीके से कोई या मैटर है और ये इस मैटर में ये क्या है, जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करेक्ट, जिनसे ये मिलके बना हुआ है. तो इन एटम्स के बीच में क्या नहीं है बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है. किसके अंदर? सॉलिड्स के अंदर. किसके अंदर बेटा? सॉलिड्स के अंदर. ठीक है. दूसरा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड, तो लिक्विड शो द लेस इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस. उसमें क्या हो जाएगा? लेस. होता तो है लेकिन कम होता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गैसेस, तो दे शो द मैक्सिमम इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस. Due to the absence of intramolecular space, the solid show the less compressibility. अगर हम इसको कंप्रेस करें, मान लो इस पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, तो हम अगर इनके बीच में स्पेस ही नहीं है तो क्या नहीं होगा बेटा? ये कंप्रेस भी नहीं होगा. बात समझ में आ रही है? लिक्विड जो होते हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी होती है, बट देयर आर लेस कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेरिजन टू द गैसेस. गैसेस शो द हाई कंप्रेसिबिलिटी बिकॉज दे हैव द ह्यूज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. करेक्ट. नाउ थर्ड दैट इज काइनेटिक एनर्जी. क्या बेटा? Ke. जो Ke होगा, Ke मिनिमम होगा किस में? सॉलिड्स में, बिकॉज यहाँ पे क्या बेटा? जगह ही नहीं है किसके लिए? मोशन ऑफ द पार्टिकल. सो सॉलिड शो द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एज कंपेरिजन टू द लिक्विड्स. लिक्विड शो द लेस Ke एज कंपेरिजन टू द गैसेस एंड गैसेस शो द मैक्सिमम Ke. करेक्ट, because they have the huge intramolecular space. क्या बेटा? huge intramolecular space होता है. अब we are talking about fluidity, तो solid does not show the fluidity, liquid and gases show the fluidity because they flow. liquid जो होता है बेटा, liquid जो होगा उसका fluidity, liquid always flow in slowly, और जबकि गैसेस जो होती हैं डिफ्यूज रैपिडली. कैसा बेटा? रैपिडली डिफ्यूज करता है. कैसा डिफ्यूज करता है? रैपिड डिफ्यूज करता है. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट. ये तो हम लोगों ने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा. क्या बेटा? प्लाज्मा. प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं कि भाई फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और वो कौन सी है बेटा? प्लाज्मा है. कौन सा है? प्लाज्मा. तो अभी हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा. क्या बेटा? प्लाज्मा इट इज ऑल्सो नोन एज फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर. फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. अब बोले सर प्लाज्मा होता क्या है? तो सिंपल, प्लाज्मा जो है स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाईली आयोनाइज्ड गैस in which the particle exist. ये क्या है बेटा? It is a highly ionized gas. It is a highly
आयोनाइज्ड गैस दैट एग्जिस्ट, द पार्टिकल ऑफ दैट गैस, क्या बेटा, पार्टिकल ऑफ दैट गैस आर एग्जिस्ट इन सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड फॉर्म। किसमें बेटा, और सुपर एक्साइटेड फॉर्म। कहने का मतलब इट इज अ हाईली आयोनाइज्ड गैस। ये बेटा क्या है, हाईली आयोनाइज्ड गैस होती है जिसके की पार्टिकल किस में होते हैं, सुपर एनर्जेटिक या फिर सुपर एक्साइटेड किस में होते हैं बेटा, फॉर्म में होते हैं। बराबर समझ में आ रहा है। सुपर एक्साइटेड का मतलब है बहुत जल्दी दे चेंज देयर ऑर्बिट्स, और सुपर एक्साइटेड फॉर्म, करेक्ट, बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Second, the discovery of the plasma has found some practical applications. Main thing is that plasma is produced in the sun and in the stars due to the high temperature. जो प्लाज्मा स्टेट जो है, क्या बेटा, प्लाज्मा जो होता है मेनली प्रोड्यूस्ड बाय किस किस के द्वारा बेटा, सन और कौन है, स्टार्स। अब बोले सर इनके द्वारा क्यों, बिकॉज ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, दोनों पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। अब दोनों पे हाई टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल्स किस फॉर्म में होंगे, सुपर एनर्जेटिक फॉर्म में होंगे। किस में होंगे बेटा, सुपर एनर्जेटिक फॉर्म में होंगे। तो क्या प्रोड्यूस होगी, प्लाज्मा। और इसी की वजह से आपके सन और स्टार क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ग्लो करते हैं। सन एंड स्टार आर ग्लो ड्यू टू द प्लाज्मा। किसकी वजह से बेटा, प्लाज्मा की वजह से। नेक्स्ट, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज द बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। क्या बेटा, BEC। इट इज ऑल्सो नोन एज फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर। इन 1920 द इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, now we are talking about the BEC, Bose-Einstein condensate। क्या बेटा, नेक्स्ट फिफ्थ स्टेज ऑफ द मैटर, दैट इज BEC। कौन सा बेटा, BEC। now we are talking about the fifth stage of the matter, that is BEC, Bose-Einstein condensate। BEC फुल फॉर्म होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इट इज अ फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर, इट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, डिस्कवर्ड इन 1920 by Indian scientist सत्येंद्र नाथ बोस। अब बोले सर ये कैसे डिस्कवर हुआ, तो सिंपल, when this state by supercooling a gas of extreme low density, when we are supercooling a gas with a extreme low density, when we supercooling a gas with very low density, then we obtain BEC। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, BEC मिलेगा, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। व्हेन वी सुपर कूलिंग अ गैस, जब हम बहुत ज़्यादा क्या करें, ठंडा कर दे किसी भी गैस को, और कहाँ पे बेटा, एट अ लो डेंसिटी के ऊपर, देन वी ऑब्टेन द
BEC, Bose-Einstein condensate, that is the fifth stage of the matter, that is discovered by Satyendranath Bose in 1920. Now we are discuss about the next some important points या attraction forces. कौन कौन सा बेटा? सबसे पहले कोहेसिव फोर्स एंड सेकेंड वन इज अडहेसिव फोर्स. क्या बेटा? कोहेसिव फोर्स एंड द अडहेसिव फोर्स. बिकॉज पार्टिकल ऑफ द मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे बाइंड टुगेदर विद अ फोर्स. और इन फोर्सों में हम लोग इंक्लूड करते हैं टू फोर्सेस. कौन कौन सा? एक है कोहेसिव फोर्स और दूसरा कौन सा बेटा? अडहेसिव फोर्स. Now we are talking about the force of attraction, forces of attraction in between particles. क्या बेटा? Between particles. एक तो कौन सा बेटा? कोहेसिव फोर्स, और एक होता आपका अडहेसिव फोर्स. ठीक है. कोहेसिव जो फोर्स होता है, क्या बेटा? कोहेसिव जो फोर्स होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सेम सबस्टांस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स. Force of attraction between the particle of same substance said to be कोहेसिव फोर्स. कौन सा बेटा? कोहेसिव फोर्स. एक ही सबस्टांस के पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला बल, फोर्स, दैट इज नोन एज कोहेसिव फोर्स. कौन सा बेटा? कोहेसिव फोर्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अडहेसिव फोर्स. तो अडहेसिव फोर्स कौन सा हो जाएगा बेटा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट सबस्टांसेस इज कॉल्ड अडहेसिव फोर्स. The force of attraction between the particle of different substances are called adhesive force. क्या बेटा? adhesive force. ठीक है. तो कोहेसिव फोर्स कौन सा होता है? जो एक ही सबस्टांस के पार्टिकल्स के बीच में लगता है. और अडहेसिव कौन सा हो गया बेटा? द फोर्स दैट एक्ट ऑन द पार्टिकल ऑफ द डिफरेंट सबस्टांस आर सेड टू बी अडहेसिव फोर्स. ठीक है. नाउ the reason for this that the force of attraction is quite weak between the chalk particles. Force of attraction between the particles of the ice cube is bit stronger, while the force of attraction between the particles of iron is very strong, because they all are the particle of the same substance. वो सभी पार्टिकल किसके हैं बेटा? सेम सबस्टांस के हैं. दैट्स व्हाई दे हैव द मोर स्ट्रॉन्गर फोर्स एज कंपैरिजन टू द अदर फोर्सेस. लाइक चॉक में क्या है? वीक फोर्सेस है, बिकॉज ऑल पार्टिकल्स आर नॉट ऑन द सेम सबस्टांस. दैट्स व्हाई दे आर वीकली बॉन्डेड. जबकि जो अपना आयरन जो है बेटा, उसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है. समझ में आ गया? नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सम क्वेश्चंस. Give reason. A gas fills completely the vessel in which it is kept. A gas exerts pressure on the wall of container. Or third one is we can get the smell or perfume sitting several meter away.
पहला क्वेश्चन था बेटा, अ गैस फिल्स कंप्लीटली विद वेसल इन विच इट कैप्ट, कि भाई जो गैस है वो जिस भी वेसल में या जिस भी कंटेनर में भरी हुई है उसमें क्या है बेटा, वो कंप्लीटली क्या कर रखा है, उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? यस, बिकॉज व्हाट द रीजन। पहला क्वेश्चन है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग। First one is, a gas fills completely with the vessel. A gas completely fill in vessel in which it is kept. In which इट इज केप्ट। फर्स्ट रीजन बताना है अपन को। सेकंड है बेटा इसमें, सेकंड है आपका, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। क्या बेटा? वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है। एंड थर्ड वन इज, तीसरा क्वेश्चन है बेटा, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। वी कैन गेट smell of perfume several meter away। ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि अ गैस कंप्लीटली फिल इन वेसल इन विच इट इज कैप्ट, कि किसी भी बर्तन में जिसमें हमने उसको रखा हुआ है उसका वो पूरा एरिया क्या कर रहा है बेटा, कवर कर रहा है। सिंपल, सपोज योर गैस इज फिल्ड इन दिस वेसल, अगर इस वेसल में है तो वी नो दैट गैसेस पार्टिकल आर रैंडमली क्या करते हैं यार, रैंडमली इन अ मोशन, करेक्ट। तो दीज आर रैंडमली क्या करेंगे बेटा, मोशन में करेंगे। तो इस पूरे आपका जो वेसल है इसमें क्या करेगा, इट ऑक्यूपाइज द स्पेस, बराबर। दैट्स व्हाई द योर वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद द गैस पार्टिकल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर on the wall of the container. The particle in all the gases moves with high speed in all direction. When these particles strike the wall of the container, they exert force on the wall of the container. Force per unit area is called pressure. As you know that कि जो पार्टिकल होते हैं, गैसेस पार्टिकल आर रैंडमली क्या करेंगे बेटा, मोशन में होंगे। अब जैसे ही पार्टिकल मोशन में होगा तो ये इसकी वॉल पे क्या करेगा, टकराएगा। टकराने के बाद क्या करेगा, इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। और जो फोर्स एक्सर्ट किया, द फोर्स एक्सर्ट ऑन अ यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज प्रेशर। क्या कहलाता है बेटा, प्रेशर। तो ये इस पे क्या लगा रहे हैं, इसकी वॉल पे प्रेशर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बेटा, प्रेशर लगा रहे हैं। द लास्ट थर्ड वन इज, वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सेवरल मीटर अवे। सिंपल, सपोज करो कोई पर्सन यहाँ पे क्या लगा रहा है, परफ्यूम लगा रहा है, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, इतनी डिस्टेंस पे आप बैठे हुए हो। ये पर्सन क्या लगा रहा है, परफ्यूम लगा रहा है, और यहाँ पे आपको क्या आ रही है, इसकी स्मेल आ रही है। क्यों आ रहा है बेटा, सिंपल, क्योंकि गैसियस पार्टिकल जो रहते हैं वो किस में, इनमें डिस्पर्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। गैस स्टेट जो है मैटर की, दैट शो द मैक्सिमम स्पर्सिबिलिटी फैल। तो ये यहाँ पे जैसे ही अपन ने यहाँ पे डाला तो इसके पार्टिकल रैंडमली क्या करेंगे, मोशन में, कंपेरिजन टू द अदर स्टेट। तो ये हमको क्या है बेटा, बहुत इमीडिएटली हम लोग इसकी क्या स्मेल को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम इन वेपर फॉर्म डिफ्यूज इनटू द एयर एज द गैस मॉलिक्यूल आर कंटिन्यूअसली मूविंग रैंडमली, दे रीचेज टू द पर्सन सिटिंग सेवरल मीटर
अवे, क्योंकि इसके पार्टिकल्स रैंडमली क्या करेंगे, मूव करेंगे इन द एयर और उस पर्सन तक पहुंच जाएंगे जो कि कुछ दूरी पर बैठा हुआ है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज a driver is able to cut through the water in a swimming pool. Which property of matter does this observation prove? जनरली क्या होता है कि स्विमिंग पूल में हमने देखा है कि स्विमिंग पूल में हम लोग तैरते हैं तो हम लोग पानी को काट के आगे की तरफ निकल जाते हैं। अब इससे हमें वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्या कर रही है बेटा, एक्सप्लेन हो रही है। तो सिंपल, द इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है किसमें बेटा, वाटर और लिक्विड में, आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो हम क्या उसको काट पाते, पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट्स वाई फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या सो हो रही है इससे कि जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है किसमें बेटा, वाटर के अंदर, या इंट्रामोलिकुलर जो बॉन्डिंग है वो क्या है, बहुत ही वीक है, कमजोर है, लिक्विड के अंदर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकेंड क्या बेटा, द पार्टिकल्स इन लिक्विड कैन बी इजीली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजिशन, कि जो पार्टिकल जो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में है उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब उनकी जो पोजीशन थी उससे हमने हटा के उसको नई पोजीशन में डाल दिया, तभी तो हम आगे की तरफ बढ़े। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है बेटा, लिक्विड शो द रीजनेबल फ्लूइडिटी, लिक्विड के अंदर एक रीजनेबल मतलब एक लिमिट तक क्या होती है, दे शो द फ्लूइडिटी। किसको शो करते हैं बेटा, फ्लूइडिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। कोई अच्छा स्वादिष्ट भोजन बन रहा है गर्म, उसकी खुशबू जो है कुछ मीटर दूर तक आती है, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू क्लोज। लेकिन जो ठंडा भोजन होता है उसकी खुशबू के लिए आपको नजदीक जाना पड़ता है। गिव रीजन। सिंपल, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ फ्रेग्रेंस मूव फास्टर एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू द मोर काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूज इनटू द एयर टू रीच वेरियस रूम्स। जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, फ्रेग्रेंस के, वो क्या है बेटा, जल्दी पहुंचते हैं ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, फास्टर हाइट, और ये ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। जो हॉट फूड है उसमें उसका टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो पार्टिकल है वो ज्यादा तेज गति से क्या करेंगे, मूव करेंगे एज कंपेरिजन टू द कोल्ड फूड। नेक्स्ट, और अगला क्वेश्चन है अपना, एक टर्म आता है इवोपरेशन। क्या आता है बेटा, इवोपरेशन। की व्हाट इज इवोपरेशन, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। ठीक है, एक तो होता है आपका वेपोराइजेशन और एक होता है बेटा इवोपरेशन, दोनों में डिफरेंस होते हैं। एक होता है आपका वेपोराइजेशन और एक होता है इवोपरेशन। तो पहले हम बात करते हैं इवापोरेशन। कौन बेटा, एक हो गया अपना इवापोरेशन। एक्चुअली में इवोपरेशन जो होता है इट इज अ सरफेस फिनोमिना। क्या है बेटा, ये सरफेस फिनोमिना होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर होता है, क्या बेटा, वाटर जो है कन्वर्ट इनटू वेपर। किसमें बेटा, कन्वर्ट इनटू वेपर एट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे पानी का किसमें बेटा, वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, इवोपरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, इवोपरेशन कहलाता है। वाटर चेंज इनटू वेपर बिलो द 100 डिग्री सेल्सियस, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर अ पार्टिकल विद डिफरेंट के। और द फैक्टर दैट अफेक्ट द इवोपरेशन, जो इवोपरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं वो कौन कौन से बेटा, नाउ
इवोपरेशन समझ में आ गया। व्हाट इज इवोपरेशन? इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना जिसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर चेंज इनटू द वेपर, और वेपर में किस में बेटा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो कि कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, करेक्ट। तो मतलब इसका वेपर में कन्वर्ट तो होगा लेकिन टेम्परेचर कितना रहेगा, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। दिस फिनोमिना इज नोन एज इवोपरेशन। क्या कहलाता है बेटा, इवोपरेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इवोपरेशन। क्या बेटा, फैक्टर्स that affect the evaporation. फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। कौन सा बेटा, टेम्परेचर। पहला कौन सा है बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर, on increasing temperature more number of particle get enough Ke to get into the vapor state, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बेटा, रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकेंड, द स्पीड ऑफ विंड। क्या बेटा, विंड स्पीड, हवा की गति, विंड स्पीड, जितनी स्पीड से हवा चलेगी उतना ही रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा। और थर्ड वन इज दैट इज सरफेस एरिया। क्या बेटा, सरफेस एरिया, कि कितना सरफेस जो है वो कांटेक्ट कर रहा है, सरफेस एरिया, ठीक है। अगर आप बोले कि एक छोटे से स्मॉल पॉन्ड में से क्या करना, इवोपरेशन होना, और एक बहुत बड़े पॉन्ड से इवोपरेशन होना, किस में ज़्यादा होगा, जिसका सरफेस ज़्यादा है उसका ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। क्या बेटा, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर का रेसिप्रोकल होता है। कैसा होता है, फोर्थ फैक्टर दैट इज द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। अब ह्यूमिडिटी ए ऑफ एयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, आपका इवोपरेशन। कौन बेटा, इवोपरेशन। अगर इवोपरेशन इंक्रीज होगा कब, जब ह्यूमिडिटी जो है एटमॉस्फेयर की क्या होगी, कम होगी। और अगर इवोपरेशन कम है तो मतलब एयर में ह्यूमिडिटी क्या है, ज्यादा है, सिंपल। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इवोपरेशन। किसको बेटा, इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए, राइट द डिफरेंस बिटवीन द इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। तो सिंपल, इवोपरेशन क्या है बेटा, एक सरफेस फिनोमिना है, जबकि बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। इवोपरेशन इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बट जो आपका बॉइलिंग है इट अकर्स ओनली बॉइलिंग पॉइंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट, करेक्ट। अब इस पे इस जो अपन ने पढ़ा मैटर सराउंडिंग अस, करेक्ट, इसमें ऑल थिंग्स रिलेटेड टू मैटर, मैटर क्या होते हैं, then type of matter on the basis of their purity, arrangement of the particles, then the state of matter, then we are discuss about the different phenomena, then next discuss about the different stages of the like solidification, gas is convert into the solid, solid convert into liquid, liquid convert into gas, correct, condensation, evaporation, solidification and then sublimation. Or now we are discuss about the next स्टेट ऑफ द मैटर, फोर्थ वन दैट इज प्लाज्मा, करेक्ट। प्लाज्मा कौन से स्टेट है बेटा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें क्या होता है, इट इज आयोनाइज्ड, हाईली आयोनाइज्ड गैसियस फॉर्म होता है, जिसमें वो किस फॉर्म में, पार्टिकल ऑफ दैट गैस आर इन अ सुपर एक्साइटिंग और सुपर एनर्जेटिक फॉर्म में होते हैं, दैट इज फाउंड इन द सन एंड स्टार्स, दैट्स व्हाई दे आर क्लोविंग, बिकॉज इन सन एट सन एंड स्टार, बिकॉज दे फाउंड highly energetic form due to the heat. Now we are discuss about the fifth stage of the matter, that is Bose-Einstein condensate. Actually में this BEC obtained by the Indian scientist in 1920, that Mr. Satyendra Nath Bose, correct. What happened, इसमें उसने क्या किया था बेटा, they are super cooling of the gas at a low density, then they found the fifth stage of the matter, that is known as BEC, Bose-Einstein condensate, correct. Now we are discuss about the attraction forces, that is cohesive and adhesive attraction force. Cohesive में क्या हो रहा था बेटा, force of attraction between the particle of the same substance, correct. लेकिन in case of adhesive force, the force of attraction between the particle of the different substances are called adhesive force.
कोएसिव फोर्स की वजह से क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। यू टेक एन एग्जांपल ऑफ आयरन, आयरन में अगर हम बात करें तो आयरन में सभी पार्टिकल किसके, आयरन के, दैट्स व्हाई दे शो द मोर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। एडहेसिव फोर्स लाइक द वी आर टॉकिंग अबाउट द चॉक, करेक्ट, आइस, तो दे हैव द attraction force between the different particles, so they have the, as comparison to the iron, they have the less strong attraction force, correct. Now we are discuss about the some another questions, correct, and the evaporation. What is evaporation? The surface phenomena, and the water convert into the vapor at a blow of boiling, its boiling point, that is 100 डिग्री के नीचे टेम्परेचर पे अगर वाटर क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में, then this phenomena is known as evaporation, and the factors that affect the evaporation, that is temperature, wind speed, surface area and humidity, all things. अब इसके बाद क्या है बेटा, मैं आपको अभी इसके बाद 3 एक्सरसाइज का PDF मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट जो है उसमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एंड द एक्सरसाइज सेकंड एंड जो थर्ड है दैट इज MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट को डिस्कस करेंगे वीडियो में, एक क्वेश्चन को, ठीक है, वन क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।